गवर्नमेंट और झारखंड की तरफ से एक नई वैकेंसी आई हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे कि लैब असिस्टेंट की है ना एक वैकेंसी आई हुई है। ये तो आई थी बहुत पहले ही, लेकिन इसका डेट जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो इसका जो है लास्ट डेट जो है बढ़ा दिया गया है। देखते हैं अभी। ठीक है, ये उसकी है ना पीडीएफ है, झारखंड लैब असिस्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि है ना एग्जाम फी जो है वो 100 रुपीज़ लग रही है जनरल वालों के लिए, और जो कि जो SC ST है उनके लिए 50 रुपये। इसमें आप देख सकते हो कि ये है ना प्रयोगशाला सहायक, ये रसायन शास्त्र, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए है, बायो या इन्वायरमेंटल जीव विज्ञान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना अनरिजर्व की कैटेगरी के लिए टोटल 93 छूट दी गई है, जिसमें कि अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, आदिम जनजाति के लिए 3 महिला के लिए 7, उसी तरह अनुसूचित जाति के लिए 23 है टोटल और 1 महिला के लिए। फिर पिछड़ा वर्ग 18 टोटल है, जिसमें 1 महिला के लिए। पिछड़ा वर्ग अनेक्सर 2 में है ना 14 है, जिसमें महिला के लिए 21 सीट है। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले, जिसमें कि कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति से, लेकिन उनके पास होना चाहिए, तो उसके लिए 22 सीट रखी गई है, जिसमें कि 1 महिला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है सेम वैसे ही ना केमिस्ट्री का है और जीव विज्ञान के लिए। ठीक है, लगभग ना तीनों में सेम मतलब वैकेंसी है। और नीचे आएंगे तो हम लोग को ये देख रहे हैं कि ये जो है जो सैलरी होगी वो 35,400 से 1,12,400 तक है। ठीक है, इसमें शैक्षणिक जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक में, जैसे कि फिजिक्स हो गया या तो केमिस्ट्री में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो फिर जो जीव विज्ञान है उसमें होना चाहिए। ठीक है, और उसमें परसेंटेज जो है मिनिमम 50% होना चाहिए। ओके, और बाकी आपका जहाँ तक भी रहे चलेगा। और इसमें जो है 50% जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए है, लेकिन जब जीव विज्ञान में आते हैं तो उसमें 45% ही मांगा गया है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका जो एक जो है गवर्नमेंट बहुत ही मस्ट कर दिया गया है कि ये आपके पास होना ही चाहिए। तो उनका जो जो भी कैंडिडेट इसको फिल करेंगे, उनके पास जो 10th और 12th की जो डिग्री होगी वो झारखंड से ही होनी चाहिए, मतलब झारखंड स्टेट के अंदर में ही रह करके उनकी पढ़ाई हुई होनी चाहिए, तभी वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर नहीं है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको मतलब उनको जो आरक्षण होता है ना वो नहीं मिलेगा। ये चीज़ है ना इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आरक्षित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। ये मस्ट है मतलब। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये है ना जो भी कंपटीशन में जैसे ये है स्पोर्ट्स कोटा का जिसको हम कह सकते हैं, वो उनके लिए है ये। अगर कोई भी है ना इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो खेल चुके हैं या मेडल में ना मिला है उनको, तो वो भी भर सकते हैं। या फिर इंडियन भारतीय ओलंपिक संघ या फिर है ना कोई भी फेडरेशन के द्वारा नेशनल लेवल पे अगर वो प्रथम स्थान मिला है तो वो भी भर सकते हैं। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लिए हैं तो वो भर सकते हैं, जिनके नाम से कोई विश्व रिकॉर्ड बना हो। ठीक है, ये आपका जो भी है टोटल जो रहेगा आपका उम्र। ठीक है, जो सबसे मिनिमम है वो 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम आप यहाँ देख सकते हो अनारक्षित के लिए, ठीक है, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 35 साल है, जो कि है ना OBC 1 और 2 के लिए 37 है। जो महिला होंगी यानी कि जो वुमेन है उनको 38 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 40 वर्ष होना चाहिए, मतलब 40 साल। सॉरी, थोड़ी मेरी हिंदी वीक है। उसके बाद एक और चीज़ है ना ये फिर आगे हम देखते हैं ये जो है इसमें एक लैंग्वेज पेपर आपका आएगा। ठीक है, हाँ एक और चीज़, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास जो है सबसे मैंडेटरी ये रहेगा कि जो क्वालिफिकेशन है वो तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ फॉर्म भरने के टाइम पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट और
जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट 2016 का बाद का बना होना चाहिए, और जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 2019 के बाद बना होना चाहिए, 2019 से बना होना चाहिए। अदरवाइज आप इसको भरने समय आपको बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय ही उसका जो है सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट मांगा गया है, तो ये आपको तैयार रखना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। ऐसे इसका जो टाइम है वो एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है, तो आप चाहो तो बनवा सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, बाकी इसे ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप जो है इसे कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़ ये है कि इसमें जो भी फी है वो 100 रुपीज़ लग रहा है जनरल और ओबीसी के लिए, बाकी 50 रुपीज़ है जो अदर कास्ट बच जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आप एक और देख सकते हो कि जो भी उसका जो ये रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जो भी है ना एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, और ये डुअल मोड में रहेगा, आप जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, पहला प्रश्न पत्र में है ना जो सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा होगी, और दूसरे में है ना जो भी आपको, जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई की तो उसमें 300 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और एक और चीज़ ये है कि अगर आप अप्लाई करते हो, भरते एग्ज़ाम देते हो, तो इसमें आपको 33% स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप है ना प्रश्न पत्र 2 में जाकर के एग्ज़ाम देने के एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, और जो प्रश्न पत्र 2 रहेगा उसमें आपको 50% लाना मस्ट है। ठीक है, और जो भी अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 45%। और जो आपका प्रश्न पत्र 2 है वो सारा ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और एक अदर लैंग्वेज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जो कि आपको 25-25 पूछा जाएगा, अनुच्छेद और व्याकरण दोनों से। एक अनसीन पैसेज रहेगा, उससे आपको करना है, और बाकी जो आपका सामान्य ज्ञान जो भी है यहाँ पे आपका पोर्शन दिया हुआ है, आप इसको मैं इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, या झारखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट में आकर के आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसको अप्लाई करना कैसे है। तो ये रहा आपका यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, अब इसे तो इसको आप यहाँ पे जा कर के आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये कैंसिल कर दो, ये नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे अप्लाई करना होगा, बटन आप दबा दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 28 जून से ही शुरू थी, इसकी क्लोजिंग 27 जुलाई थी पहले, लेकिन इसकी डेट बढ़ा दी गई है, 11 अगस्त कर दी गई है। इसी तरह से यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन में जा करके आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्म टोटल आपको भरने में 3 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि ये फिल होने के बाद पूरा 24 आवर्स लेगा, तब जाके आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप पूरी फॉर्म को फिल कर सकते हो। आप देख सकते हो परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको देना है, और जब आप यहाँ पे पहुँचोगे रिजर्वेशन कैटेगरी, जैसे ही आप यहाँ पे EBC 1 या फिर जो भी आप करते हो, तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, कौन सी अथॉरिटी ने उसे इशू किया वो देना होगा, और वो कब इशू हुआ। यहाँ पे देखिए लिख दिया गया है कि 25 फरवरी 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का ही होना चाहिए डेट, इशू डेट। तो ये आप ध्यान रखोगे। और इसी तरह से आप देख सकते हो कि इसको भी सिलेक्ट करने पे मेरा आ जाता है। ठीक है, कि कहाँ पे आपका है ना लोकल रेसिडेंस का कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहाँ की है, क्या है उसके नंबर, किसने इशू किया है, और डेट का कब है, तो ये आपको देना पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर दैट वीडियो। गुड लक।